वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुंडलिया छंद को पढ़ेंगे। कुंडलिया छंद, पिछली वीडियो में हमने रोला, सोठा, दोहा, चौपाई इन सब को समझा था। तो जिन बच्चों ने इन सब की वीडियो नहीं देखी है तो उस सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। सबसे पहले हम कुंडलिया की परिभाषा जान लेते हैं कि इसे कुंडलिया क्यों कहते हैं। बच्चों, पहली बात तो ये विषम मात्रिक छंद है। ये जो छंद है ये विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक का मतलब होता है कि इसके पहले में जो मात्राएं होंगी, पहले चरण में जो मात्राएं होंगी वो दूसरे में अलग होंगी, तीसरे में अलग होंगी, चौथे में अलग होंगी। इस प्रकार से ये विषम मात्रिक छंद होता है और इसमें 6 चरण होते हैं। पहली बात, इसकी परिभाषा याद रखने के लिए ये बात याद रखनी है कि ये विषम मात्रिक छंद है। दूसरी बात है कि इसमें 6 चरण होते हैं। और तीसरी बात है इसमें कि इसमें प्रत्येक 24 मात्राएं होती हैं। देखो बच्चों, पहली बात ये विषम मात्रिक छंद है। दूसरी बात ये इनमें 6 चरण होते हैं। तीसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौथी बात है इसमें कि आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। मतलब इसकी शुरुआत की जो 2 लाइन होंगी वो दोहे की होंगी, मतलब दोहे की तरह मात्राओं वाली होंगी, और जो बाद में जो पंक्तियां होंगी वो रोला की तरह मात्राओं वाली होंगी। अब ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इसकी एक खास बात और है कि जिस शब्द से ये छंद प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। मतलब जो दोहे का चौथा चरण होता है वो रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो इसकी दूसरी पंक्ति की जो अंतिम लाइन होती है वही इसकी तीसरी पंक्ति की शुरुआती पंक्ति होती है। अब जब हम इसका उदाहरण समझेंगे तब आपको इसका समझ में आ जाएगा। तो ये परिभाषा समझ में आ गई। एक बार और देख लेते हैं कि ये विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है, और दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। अब बच्चों, कभी कभी परीक्षा में ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उसका उदाहरण लिखना है। लेकिन अक्सर कुंडलिया छंद से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। तीसरा, ये भी प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से वो अंत भी होता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कुंडलिया छंद से कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं और अक्सर परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद हो गया कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इसमें विषम मात्रिक छंद है। फिर दूसरी बात कि इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरी बात कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं, और ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है, और जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से जो है समाप्ति भी होता है, और जो इसकी पहली और दूसरी पंक्ति का जो अंत होता है वही इसकी तीसरी पंक्ति की शुरुआत होती है। ये इसकी कुछ खास बातें हैं, और हम इसका अब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये कुंडलिया छंद का उदाहरण है। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनीता पौर या यक करावन हार। यक करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपे रसोई। कहे गिरधर कबीराय जुगन सोए चली आई। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 24 मात्राएं हैं
और ये जो इसकी तीसरी लाइन है वही इसकी चौथी लाइन है बच्चों। और ये पहले जिस शब्द से शुरू हो रही है उसी शब्द से ये अंत भी हो रहा है इसका। अब यहाँ पर देखिए, ये साई से शुरू हुआ और साई से अंत हुआ। इसकी जो तीसरी लाइन है वही इसकी चौथी लाइन है। इसमें 6 चरण है, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इसमें 6 चरण हुए और ये जिस शब्द से शुरू हुई उसी शब्द से इसका अंत हुआ। और ये जो इसकी 2 लाइन है ये वाली, ये दोहे की हैं और ये चारों ये रोला है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? एक बार और समझ लो, ये उदाहरण है, इसमें 24 मात्राएं हैं। यहाँ तक इस उदाहरण में 24 मात्राएं हैं और इसमें 6 चरण हुए, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 चरण हो गए। दूसरी बात, जिस शब्द से शुरू हुई उसी शब्द से इसका अंत हुआ। जो इसकी तीसरी लाइन वही इसकी चौथी लाइन। ये यहाँ तक दोहा छंद है और यहाँ तक नीचे तक ये इसमें रोला छंद है बच्चों। ये यहाँ तक रोला है और ये जो है इसका दोहा है, इसीलिए ये दोहा और रोला से मिलके बनता है, इसीलिए इसको कुंडलिया कहते हैं। अब हम इसमें मात्राएं भी लगा के देखते हैं। अब देखिए कि इसमें 24 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए, साई पर आकर डंडा लगा है तो इस पर ये गुरु मात्रा लगेगी। बड़ी ई है तो यहाँ पर भी गुरु मात्रा लगेगी। वहाँ पे ऐ की मात्रा है तो गुरु मात्रा लगेगी। रा पे लघु मात्रा होगी, ना पे भी लघु मात्रा होगी। क पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु मात्रा होगी। जा पे छोटी की मात्रा है तो लघु मात्रा होगी। ये कीजिए ए है तो यहाँ पर गुरु मात्रा होगी, यहाँ पर लघु मात्रा होगी। इसमें पंडित में गुरु मात्रा होगी और कवि पर का में लघु मात्रा, वा पे भी छोटी की मात्रा है इसलिए लघु मात्रा, या पे गुरु मात्रा और रा पे लघु मात्रा। बच्चों आप यहाँ पर अगर गिन के देखेंगे तो ये हमारी 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए ये कुंडलिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें 24 मात्राएं हैं और जिस शब्द से शुरू हो रही है उसी शब्द से इसका अंत हो रहा है। जो इसकी ये तीसरी लाइन है वही इसकी चौथी लाइन है। बच्चों अगर इसका स्पष्टीकरण अगर आता है प्रश्न की कुंडलिया छंद का उदाहरण दीजिए, परिभाषा भी दीजिए और उदाहरण भी दीजिए, तो तब इसको आपको स्पष्टीकरण भी लिखना होगा कि इस पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण दोहा है तथा आगे के 4 चरण रोला हैं। दोनों के कुंडलित होने से कुंडलिया छंद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण दोहा है तथा आगे के 4 चरण रोला और दोनों के कुंडलित होने से कुंडलिया छंद का निर्माण हुआ है। अतः यहाँ पर अब कुंडलिया छंद के अन्य उदाहरण भी हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण है, साईं जब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिल्ला कोई साईं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जिस शब्द से शुरू हो रहा है उसी शब्द से ख़त्म हो रहा है। फिर जो इसकी तीसरी लाइन है वही इसकी चौथी लाइन भी है और ये इसके दोहे की पंक्तियाँ हैं और ये रोले की पंक्तियाँ हैं। देखिए, एक अन्य उदाहरण भी है, रहिए लटपट काटी दिन, बरु धामे माँ सोए, छाए न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देहे, जा दिन वहे बायारी, टूटी तब जर से जेहे, कह गिरधर कबीराय छाए मोट की रही गईये, पाती सब झारी जाए तब छाया में रहिए। अब देखिए, यहाँ पर रही आया तो लास्ट में भी रही ही आया और जो इसकी तीसरी लाइन है वही इसकी चौथी। और कुंडली छंद का एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है, जो बच्चे महंगाई पर जब निबंध लिखा जाता है तो उसमें ये कुंडलिया छंद का बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया जाता है। देखिए, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, जब जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे,
बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पाकिट में। मतलब इस को भी देखिए बच्चों, जिस शब्द से शुरू है उसी शब्द में ये खत्म है, पाकिट में, और यहाँ भी लास्ट में लिखा हुआ है पाकिट में। अब जो इसकी तीसरी दिन ये पंक्तियाँ हैं, वे दिन आते याद, वही इसकी ये चौथी पंक्तियाँ भी हैं। देखिए, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद, जेब में पैसा रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पाकिट में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कुंडलिया छंद का उदाहरण पढ़ा, कुंडलिया की परिभाषा जानी, और मुझे आशा है कि आप सबको ये कुंडलिया छंद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लें। इससे सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।